जय जय गुरु, जय सर्वशक्ति। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि वो क्या वजह है, वो क्या कारण है कि हम चाहते हुए भी अपने आप को गरीबी की दलदल से निकाल नहीं पा रहे। सरकार अनेक योजनाएं बनाती है, कार्यान्वित करने का दिखावा भी करती है, मगर सरकार की योजनाएं हम तक पहुंच पाती हैं या नहीं, यह देखने की कोशिश नहीं करती। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह है कि हम बटे हुए हैं, हमारी ताकत बटी हुई है, हमारी शक्तियां, हमारी सामर्थ्य बटी हुई है। आज का माहौल तो कुछ ऐसा हो गया है कि परिवार में ही आपस में बंटवारा बहुत जल्दी हो जाता है। 4 भाई हैं तो चारों अपने अपने घर अलग बसा लेते हैं। एक समय था जब सभी मिलजुल करके काम करते थे और एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था, मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो जब परिवार ही एक साथ नहीं है तो समाज एक साथ कैसे रह सकता है? हम कहते हैं जातियों ने हमको बांट रखा है, पर अगर हम उस पर भी विचार करें तो देखेंगे कि जातियां, एक ही जाति अपने आप में बटी हुई होती है और सबसे बड़ा जो भेद है वो गरीबी और अमीरी का ही है। हर जगह बंटवारा गरीबी और अमीरी को लेकर के ही होता है। गरीब चाहे किसी भी जाति का हो, वो अलग थलग पड़ा रहता है, और अमीर चाहे किसी भी जाति का हो, वो अपने आप को ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ पाता है। एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग एक ही छत्र छाया में आज नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? उसकी वजह है हमारी मानसिकता। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है कि हम तो सुखी रहें, मगर दूसरा किस हाल में है इसकी हमें कोई चिंता नहीं होती। मतलब सीधा साधा है कि स्वार्थ ने आज हर दिल में अपना घर बना लिया है। हर इंसान स्वार्थी हो गया है और यही कारण है कि आज बेकारी, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और जब ये सब बढ़ जाएगी तो गरीबी अपने आप बढ़ेगी। उसे रोकने वाला कौन है? गरीबी को अगर कोई रोक सकता है, गरीबी बढ़ने से अगर कोई रोक सकता है तो वो है रोजगार। जब तक हम रोजगार को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, तब तक गरीबी नहीं बढ़ सकती, कम हो सकती। गरीबी तो बढ़ती ही जाएगी। हम नौकरी की बातें करते हैं। हमने पहले भी कहा था, कोई भी देश हो, नौकरियां कितनी मिल जाएंगी आपको? लाख मिल जाएंगी, करोड़ मिल जाएंगी, 10 करोड़ मिल जाएंगी, 20 करोड़ मिल जाएंगी, पर इससे अधिक नहीं। पूरी जो आबादी है उसका 10% बहुत मुश्किल से
कहीं नौकरी पा पाता है। तो 90% जो लोग हैं, 90% लोग हैं, उनका क्या होगा? वो क्या करेंगे? अब व्यापार में लगे कितने लोग हैं? व्यापार में तो 1% भी नहीं है। जो अपने आप को हिंदू वर्ग के कुछ लोग हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, अब वो क्या करेंगे? कहते हैं क्षत्रिय का काम तो लड़ना होता है, फौज में जाएंगे, पुलिस ज्वाइन करेंगे, या ऐसा ही कोई जो जगह होगी वहां वो जाएंगे। पर उसके लिए भी बात तो वही नौकरी की हो गई, तो वही 10% में गिन जाएंगे। व्यापारी वर्ग तो 1% भी नहीं है। फिर आप करोगे क्या? हमारे यहां, हमारे देश में कुशल कारीगरों की कमी नहीं है, मगर माहौल कुछ ऐसा हो गया है, वातावरण कुछ ऐसा बन गया है, स्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि उन कारीगरों को कोई पूछता नहीं है। अगर वो अपनी चीज बना करके बाजार में लेकर के भी आते हैं तो भी बिकती नहीं है। चीन का सस्ता माल मिल जाता है। अब हमारा कारीगर बनाएगा तो 50 रुपए की चीज बनेगी, चीन से आएगा तो वही 5 रुपए की मिल जाएगी। तो लोग कहेंगे फिर 5 रुपए की क्यों न ले, 50 रुपए क्यों खर्च करें? मगर वो भूल जाते हैं कि जो 5 रुपए हम खर्च करते हैं वो चीन में चला जाता है, और जो 50 रुपए हम खर्च करते हैं वो हमारे देश में ही रहता है। अकेला चीन नहीं है, विदेशी चीजों की भरमार है हमारे देश में। अब तो ये स्थिति है कि चीजें नहीं, विदेशी कंपनियां ही आ गई हैं हमारे देश में। अब कहते हैं कि एक बरगद हो तो बरगद के नीचे कोई दूसरा वृक्ष पनप नहीं पाता, तो ये बरगद है। विदेशी कंपनियां बरगद हैं जो किसी को पनपने नहीं दे सकती। छोटे मोटे कारीगर तो जाने तो, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं यहाँ के, वो भी उनकी छत्र छाया में घुस गए हैं। आप किसी भी बहुत बड़े पूंजीपति को देखिए, वो विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर के ही व्यापार कर रहा है। उसने अपना खुद का व्यापार करना छोड़ दिया। एक और तरीका था सरकारी व्यापार, सरकारी कारखाने थे, मगर सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया, हमसे नहीं चलते भाई ये कारखाने। अब ये बात एक समझ में नहीं आती कि जो सरकार छोटे मोटे कारखाने नहीं चला सकती, वो इतना बड़ा देश कैसे चलाती है? क्या चला पाएगी? आप सोचिए। तो कारखाने नहीं चले तो बेच दिए। किसे बेचे? पूंजीपतियों को। कौन पूंजीपति है? वही पूंजीपति जो विदेशियों के साथ मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, मिलें चला रहे हैं। ये वही पूंजीपति है। तो हमारे जो कमाई है हमारे देश में नहीं रह करके भी उसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों में चला जाता है। तो हमारा देश समृद्ध बनेगा कैसे? और जब देश के पास में ही धन नहीं होगा तो देश में रहने वालों के पास धन कहां से आ जाएगा? गरीबी तो बढ़ेगी। कभी अंग्रेज लोग आए थे व्यापार करने, बेवकूफ बना करके सैकड़ों साल तक गुलाम बनाए रहे। अब एक अंग्रेज नहीं, अनेकों देशों के लोग आ गए हैं
वो मिलकर के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई सरकार ने हमको इजाजत दी है। सरकार ने क्यों इजाजत दी है वो तो सरकार जाने। हमने पहले भी कहा था कि दिखावे करके कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, उसके लिए ठोस वजह होनी चाहिए। यानी हमारे पास वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि लोग कहें, समझें कि हाँ हम बड़े आदमी हैं, हम धनवान हैं, हम समर्थ हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम अपनी शक्तियों को दूसरे के हाथ में दिए हुए हैं। तो भाइयों, कम से कम अब तो जाग जाओ। अब तो वो समय आ गया है कि आपको जाग जाना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, और उसके लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। देखो, जो व्यापारी वर्ग है, जो धनाढ्य हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ देश से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब है। वो धन को ही देश समझते हैं। मगर देश भावनाओं से बनता है, प्रेम से बनता है, प्यार से बनता है। जहां प्यार नहीं है वहां कुछ नहीं होता। प्यार के बिना संसार अधूरा है, यह हम सब जानते हैं। हमारे घर में जब प्यार की कमी हो गई, इसीलिए तो बंटवारे हो रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई की सहायता के लिए नहीं आता। अब वो बात छोड़े, वो वक्त आ गया है कि हम उन बातों को छोड़ दें और इस बात को पहचाने कि एक हाथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां 1000 हाथ मिलेंगे एक साथ, तो बड़े से बड़े पहाड़ को उठा सकते हैं। अगर 1000 से नहीं उठा तो लाखों हाथ इकट्ठे हो जाएंगे, लाखों से नहीं उठा तो करोड़ों हाथ इकट्ठे हो जाएंगे, मगर पहाड़ जरूर उठा लेंगे। सिर्फ एक जिद होनी चाहिए, एक मंशा होनी चाहिए, अपने दिल में वो जज्बा होना चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? हमने कहा बहुत तरीके हैं। उनमें से अगर एक भी तरीका आप अपनाओगे तो आपकी गरीबी पल्ला झाड़ के भाग जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि गरीबी कहां से किधर रफू चक्कर हो गई। लेकिन आप इकट्ठे तो होइए, एक साथ तो आइए, और एक साथ आने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा इस समय मौका है, एक अवसर है। आप सर्वशक्ति आनंदालय से जुड़ें, और उसके जुड़ने का एक ही तरीका है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आने वाले वीडियोस को लगातार देखें। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, या कोई शंका का समाधान करना है, कोई परेशानियां हैं आपके पास, चाहे मानसिक हो, आर्थिक हो, या किसी और तरह की हो, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाधान जरूर होगा। सिर्फ आप हमसे जुड़ें, बातें करें, और इन वीडियोस को लाइक भी करते रहें। और जितने भी आपके परिचित हैं, जिनके पास मोबाइल हैं, एंड्रॉयड फोन्स हैं, उनके साथ में इसको आप शेयर करें।
चाहे व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा शेयर कर सकते हैं, या ऐसे ही कई ऐप्स हैं जिनके द्वारा आप शेयर कर सकते हैं इन चीज़ों को। आप उन्हें शेयर करें और समझाएं कि इसमें कुछ खर्च नहीं होता आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैसा थोड़ी खर्च कर रहे हो। हाँ, अपना एक 15-20 मिनट का समय आप देते हो, इतना तो आप 24 घंटे में कर ही सकते हो। हम जानते हैं कि आपको देश की फिक्र है, अपनी फिक्र है, अपने भाइयों की फिक्र है, अपने समाज की फिक्र है, परिवार की फिक्र है, अपने राज्य की, अपने देश की फिक्र है। तो उसके लिए समृद्धि के रास्ते खुले हुए, आइए हम उन रास्तों को पर चलने का प्रयास करें और आज ही सर्वशक्ति आनंदालय से जुड़ने के तरीके अपना लें। आज बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।